अब सुनो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी जो सब जगह कॉपी कॉपी होगा। केमिस्ट्री में प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसको वैसा पसंद है। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पानी में डिजॉल्व होना पसंद नहीं करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। हमने पढ़ा है 10th क्लास में, तो सुने होगे लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तुम पढ़े हो 10th क्लास में आयोनिक कंपाउंड, जो पानी में डिजॉल्व करता है, कोवेलेंट कम होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना। तो इसलिए याद रखना, हेलो अल्केन्स, देखो लोअर हेलो अल्केन जो होता है ना, छोटा छोटा मेंबर सब, वो थोड़ा डिजॉल्व हो भी जाता है ना। तो कार्बन, तो पता है कार्बन हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागता है, कार्बन कभी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो याद रखना लोअर हेलो अल्केन्स, लोअर क्या मतलब, एक कार्बन दो कार्बन तक पानी में थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाता है। ये वाटर में स्लाइटली सोलुबल होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन का चेन बड़ा हो गया, पानी में कभी डिजॉल्व नहीं होगा। और हायर एल्केन्स जो होता है, ये पूरा इनसॉल्युबल होता है। और सुनो, आज तुम फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के ही कर रहे हैं, लेकिन किसी हाल में तुमको रिएक्शन अभी तक का पूरा याद कर लो, कल का मौका दे देना, पूरा फुल स्पीड से याद करो। ये पानी में इनसॉल्युबल हो जाता है, और ये किस में डिसॉल्व करना पसंद करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल जानते हो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब जैसे अल्कोहल, इथेनॉल, जैसे मान लो बोले इथेनॉल, इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिक्विड है। बेंजीन, ईथर, मतलब जिस जिस ऑर्गेनिक में होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में नहीं होगा पानी। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल बार बार कॉपी होगा, जितना भी हेलो अल्केन्स है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलो अल्केन्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के। इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और याद है ये वाला बात सब जगह काम आएगा भी, अल्कोहल हो, अमाइन हो, कोई भी चैप्टर है, सब जगह सेम बात है। इसमें क्योंकि ऐसे पूछता है पेपर में, कंपेयर कीजिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसका कम है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो ऐसे लिख दिए, एक कार्बन का है, दो कार्बन का है, तीन कार्बन का है। अब इस कहानी में क्या है, देखो तीनों के पास क्लोरीन 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 है, इसके पास ज्यादा कार्बन आया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। वही कभी एक और बात याद रखना, कभी ये होगा कि कार्बन सेम कर दे, हेलोजेन को बदल दे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सोचो इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सब में एक एक कार्बन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन का मास ज्यादा हो, फिर ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट हेलो अल्केन से मास देखना है, इसको कंपेयर करेंगे, कार्बन का मास सेम आ रहा है लेकिन ब्रोमीन का मास ज्यादा है। ये मास, मॉलिक्यूलर मास देखो, इसका मास ज्यादा है, ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है। सेम कार्बन एटम है, ये कंडीशन कब है,
कंडीशन ये कहता है अगर पेपर में कभी एमसीक्यू में सवाल देगा और आज तो सीबीएसई ही कर सकता है, जो कोई भी नहीं करेगा ये सब चीज। अगर पेपर में पूछेगा कंपेयर कीजिए, उस केस में देखना है कि अगर कार्बन सेम है, सब में सेम कार्बन है, देखो हेलोजन कौन ज्यादा है, इसका मास ज्यादा होगा ब्रोमीन का, ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। यहाँ देखो सब में हेलोजन सेम कर दिए, हेलोजन सेम होगा, कार्बन किसके पास ज्यादा है, यहाँ पे हेलोजन सेम है। कुछ भी करेगा तो मॉलिक्यूलर मास तो निकालने आता है ना, कुछ भी करेगा। तुम जो 8 9 का बच्चा सीखता है मॉलिक्यूलर हाउस में, ऐसा कर अगर कुछ अगर इनकेस करता है तो जिसका मास ज्यादा होगा, जैसे मास निकालते थे कार्बन 12 प्लस 3 हाइड्रोजन, जिसका मास ज्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, इस बात को याद रखो। और तो बॉइलिंग पॉइंट का एक और, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इसका ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है प्राइमरी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिग्री का। वो इस चीज का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी 1 डिग्री का, उसके बाद सेकेंडरी 2 डिग्री का, और 3 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है टर्शियरी। और जितना ब्रांच बढ़ेगा ना बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटना है ब्रांचिंग से। पूरा हेलो, बोले मार्केट में नीचे भी पाएंगे हमसे। इस लाइन का मतलब ऐसे होता है जैसे तो कंपेयर करा दे। कंडीशन क्या है कि कंपेयर कब करा सकते हैं, कार्बन सेम लेके, सेम कार्बन, जैसे मान लो 1 डिग्री है, ऐसे अल्केन होता है। और ये ओपन चेन है, CH2 रिपीट कर दिया है, 3 4 5। अब ये 1 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब 2 डिग्री कंपेयर में 5 कार्बन का 2 डिग्री बना दो, 5 कार्बन का 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब यहाँ पे एक क्या लगा दिए, बीच में एक लगा दी, 2 डिग्री हो गया, डिग्री आता है ना, ये और ये 2 डिग्री बन गया। यहाँ पे क्लोरीन लगा है बीच में, यहाँ क्लोरीन लगा है लास्ट में, इसमें भी 5 कार्बन अभी तक थे। और 3 डिग्री के कंपेयर में बस कितना कहता है, अब ये 3 डिग्री मतलब यहाँ पे लगा दे, क्लोरीन को इस कार्बन पे लगा दे, कहीं भी डिग्री बढ़ा के क्लोरीन को,
और तो रूल ये कह रहा है कि तुमको याद रखना है कि जब जब डिग्री बढ़ता है, इस क्लोरीन कार्बन के पास 3 कार्बन है, तो याद रखना अगर सेम कार्बन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, सेम है अल्कोहल का। अल्कोहल का भी ये सब जितना प्रॉपर्टी लिखे है ना, सब अल्कोहल में सेम नहीं। इसका मतलब होता है कि CH2 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। हाँ लगातार बोलते हैं। ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है कि बीच वाले कार्बन को CH2 चाहिए, लास्ट वाले कार्बन को CH3 चाहिए, इसे CH2 2 बार आ रहा है, ऐसे लिख देता है बिल्कुल। जब हाँ शॉर्ट में ऐसे लिख देता है, बहुत बड़ा चेन आ गया, तो लिखने से उसे लिख कर रख देता है। और ऊपर लिख देता है। और बॉइलिंग पॉइंट, हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। अल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो हेलो अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्केन से ज्यादा होता है। अल्केन से क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि अल्केन का मास कम होता है, क्योंकि अल्केन में खाली क्या है CH4 C2H6। हाँ हेलोजन का मास ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा होता है हेलो अल्केन्स का अल्केन से, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। उसका सीधा जवाब अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसका मतलब ये होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें पेपर में क्या पूछता है, प्रॉपर्टीज पे सवाल दे देता है, अरेंज कीजिए इसका क्या ज्यादा है। जैसे सेम कार्बन का अरेंज कर दे, एक ही कार्बन उठा ले तो अल्कोहल ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे मास नहीं देखना हो, किसका मास, क्लोरीन का मास ज्यादा है कोई मतलब नहीं, अल्कोहल है यही ज्यादा होगा। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट का रूल है, ये अल्केन से ज्यादा है, अल्कोहल से ऑलवेज कम होगा। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसमें मास नहीं देखना है, पीने के ऑक्सीजन का मास कम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये प्रॉपर्टी वहां भी आएगा अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या लिखना होगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है हेलो अल्केन से। ये जितना प्रॉपर्टी लिख रहे हैं सब रिपीट होने वाला। डेंसिटी, हेलो अल्केन्स का ये भी इंक्रीज कर जाता है विथ मास। ये भी इंक्रीज कर जाता है विथ मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब अगर जैसे आयोडीन, आयोडीन का मास, आयोडीन का डेंसिटी ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और चीजें भी बोल सकते हैं कि अगर हेलोजन बढ़ गया तब भी डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर डेंसिटी ऐसे बना दे, अगर ऐसा होता CCl4, वो पता है ग्रीन डिग्री के बोर्ड में ऐसा ये पूछता है, हाँ सर किसी अच्छे पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपेयर करवा देगा, प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन डालता है, CCl4 का ज्यादा होगा क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके पास 4 क्लोरीन है, ये ज्यादा हो गया, इसके पास 3 2 1। सेम काम करेगा उसमें, हेलो और इसमें सेम है।
अब हेलोअरीन्स का बात करेंगे तो हेलो अल्केन्स और हेलोअरीन्स में भी बोली हेलोअरीन्स में याद रखना ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर मेटा, फिर पैरा। और ये कंडीशन कब लिख रहा है, जब सेम मास का तुम बेंजीन का रिंग बना लो, सेम मास का नॉर्मल हेलोअल्केन बना लो, कार्बन का चेन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हेलोअल्केन्स का ज्यादा होगा। ये कंडीशन है ऑफ कंपेरेबल मास। कंपेरेबल मास मतलब कि नियर बाई मास, दोनों का मास अगर सेम लेंगे। कंपेयर कब करना है, जब दोनों कंपेयर हो जाए। जैसे CH3, तुम एक कार्बन के हेलोअल्केन्स को बेंजीन से कंपेयर नहीं कर सकते। बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन का तो बेंजीन का रिंग बना लो, 6 कार्बन का हेलोअल्केन ले लो, तो उस केस में हेलोअल्केन ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर ऐसे लिख दिया स्ट्रक्चर CH3 CH2, CH2 कितना होता है 4, जैसे ऐसे लिख दिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेंजीन से, फ्लोरोबेंजीन से, बेंजीन से। अब ऐसा रीजन क्यों हो पाया, रीजन ये है तो ये ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रेट चेन है, बस ये बॉइलिंग जितना बड़ा चेन सीधा होगा उसका ज्यादा हो जाएगा। और ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटा से। ऑर्थो ज्यादा है, मेटा, फिर पैरा। मतलब अगर कोई बेंजीन रिंग आ गया, मैं सब लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना, किताब में तो कम दिया है लेकिन लिख रहा है इसलिए क्योंकि तुमको एक बार में ये दो दो तीन तीन चैप्टर में साथ देगा। सारा प्रॉपर्टी सेम है, बाद में सेम प्रॉपर्टी होगा, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। फिनॉल में भी सेम बात होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑर्थो बना दिए 1 2 1 3, वन फोर, तो इसका पैरा का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रीजन सिर्फ ऐसा क्यों लिखा है, रीजन सिर्फ इतना है ये ज्यादा क्लोज है। जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है उसमें। तो और याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग जाता है, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। तो इस पे वो याद करना है, बहुत काम होगा। फिर होगा नंबर 10, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब स्टेबिलिटी। ये तुमको पता होगा जब कल बनाए थे स्ट्रक्चर रेजोनेंस का, उसमें सबसे स्टेबल था पैरा। ऑर्थो पैरा में पैरा ज्यादा सिमेट्रिक होता है, बार बार बन के आता ऑर्थो पैरा पैरा स्ट्रक्चर, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है सबसे स्टेबल पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा।
तो बहुत हो गया सॉरी प्रॉपर्टीज। बेटा होता है 1 3, ऑर्थो 1 4, मेटा 1 4, पैरा 1 4, ऑर्थो 1 2, मेटा 1 3। 1 3 को बोलते हैं मेटा, 1 3 को, 1 2 को ऑर्थो और 1 4 को पैरा। और को चलते हैं फिर किताब के जहाँ पे थे रिएक्शन, तुम याद कर रहे थे रिएक्शन पे वापस। किताब में रिएक्शन अब आएगा कि ऑर्थो पैरा रिएक्शन जो हो रहा था, दो तीन को और रिएक्शन याद कर के बाद। ये बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा सारा प्रॉपर्टी एकदम, तुम कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा रीड करोगे याद होता है। फिर दूसरा रिएक्शन, फिर हेलो ऑरेंज का प्रिपरेशन रिएक्शन था, ज्यादा नहीं हुआ, उसके बाद 2 3 रिएक्शन था, 3 4 रिएक्शन। और लिख के 2 मिनट सुनाओ तो। फिर अब हेलो ऑरेंज का कुछ रिएक्शन है, बस एक बार रीड करो ना याद हो जाएगा। ओनली के एक बार 2 मिनट रीड करो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं था बेटा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी रीड करो ना, तुम लोग प्रॉपर्टी लिखने को भी देगा तो 5 6 ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, 4 5 प्रॉपर्टी बहुत होता है। किताब खोलें, किताब में तो नहीं दिया हुआ है, वो लिख दिएगा तुमको, आगे भी थोड़ा काम देते। फिर कभी ऐसा भी होता है, ये लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर मैरिज का सवाल दे देता है, ये तो सवाल देता है सेंडिंग सेंडिंग लिखना है, कंपेयर करने को दे देगा एक नंबर में, इसका क्या जाता है। इसलिए लिख के बस तो 2 मिनट याद करो, फिर थोड़ा चलते हैं रिएक्शन की तरफ। बस एक बार रीड करो, 10 हो गया, 5 6 याद करना तो बहुत हो जाएगा, इतना तो कोई प्रॉपर्टी से पूछा है कोई, थोड़ा सा रीड करो ना। बस एक और रीड कर लो, 5 ही 6 को याद करो, उतना थोड़ी पूछता है, 10। ये सारा प्रॉपर्टी का गोल भी सेम आएगा, जहाँ क्लोरीन लिखे हैं वो वही लिख देंगे बस, उसमें भी सेम रूल होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग सब सेम ऑर्डर है, और जहां जहां क्लोरीन आएगा वो अल्कोहल में बिल्कुल कम टाइम लगेगा तुम्हें, जो तुम्हें मेहनत इस चैप्टर में लग रहा है ना उसमें एकदम आधा लगेगा मेहनत, क्योंकि तब तक तुमको बहुत कुछ रिएक्शन समझ में आ चुका होगा। बस एक बार रीड कर,
कर पाए? कोशिश करो, एक बार रीड करने की कोशिश करो, कोशिश करो रीड करने का थोड़ा सा। सब होगा, ठीक है, ये हटा थोड़ी हो, स्क्रीन पर रहेगा ना, जब तक पूरा क्लोज नहीं किया तब तक नहीं हटेगा, ये पूरा क्लोज करने के बाद हटेगा। बस इतना याद रखना, प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस कर। तो याद कर पाए हेलो अल्केन्स का प्रॉपर्टी, हेलो अल्केन्स का, और 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 यही तो बनाए थे, प्लस माइनस यही तो, और बस याद कर लोगे ना। हाँ, जैसे से ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, सबसे बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो बोलो कि तो लिखे है ना किताब में प्रॉपर्टीज का काम, तो लिख दिया। तो मैंने ये देखो यहाँ तक तुमको याद कराया था स्वार्ट्स तक, उसके बाद तुम्हें कल मैंने बेंजीन का पूरा रिंग बना दिया था, रेजोनेंस, रेजोनेंस वो रेजोनेंस से जो पड़ता, उसके बाद बस यही दो रिएक्शन है। देखो दो रिएक्शन लिख रहा बस, देखो ये एक और ये एक सैंड में बस, उसके बाद सीधा ये आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसका बात कर रहे थे। बस किताब में जो लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी इतना सा, देखो डिक्रीजेस भी लिखा है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन बस लिखा है ना, तो किताब का तरीका कुछ अलग होता है, तो वही बोला 1 डी का ज्यादा होता है, 1 2 3 वही मैंने बना दिया भाई। बॉलिंग पॉइंट पे तो दिया है किताब में, तो जैसे बॉलिंग पॉइंट लिखे ज्यादा होता है पहले, ये तो बॉलिंग हुई है, तो यहां तक मैंने बताया तुम सीधा केमिकल रिएक्शन तक पहुंच जाएगा। और सुनो दो दो रिएक्शन और है उससे पहले प्रिपरेशन में, उसका केमिकल रिएक्शन मतलब आधा ज्यादा खत्म हो चुका, पहुंच गए। तो सुनो ये दो रिएक्शन है बस, लिख लो तुमको, मैंने बस लिखना लो, देखो ये रिएक्शन को तुमको मैंने बता दिया था क्यों होता है ऑर्थोपैरा पे, बस करना क्या है, लिख लो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, बस इतने लिखना लो, बस काम करो, बस इस चैप्टर का बहुत बड़ा काम हो गया। हेलोअरीन्स को बनाना है, तो बोले थे लिखा था दो कॉपी में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है ऑर्थोपैरा पे। बस क्या करना है, बस ये लिख लो, बस ये रिएक्शन लिखना लो, ये याद करना तुम्हारे लिए इससे आसान है, तो पहले से पता ऑर्थोपैरा में अटैक होगा और कोई नहीं होगा, तुमको मैंने कल वो बना दिया था इसलिए भाई। बस थोड़ा सा लिख लो, उसके SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब 2 3 मिनट पड़ जाएगा पीछे लेके, बस याद कर ले। तो कुछ नहीं करा, बस ये लिखो, कल ये बनाए थे, कल बनाए थे रेजोनेंस, हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन और ये रिएक्शन लिख लो बस, रिएक्शन को याद करना इसलिए आसान है, 2 पे आएगा 4 पे आएगा। रिएक्शन में कल बनाए थे कि जब भी अटैक होता है या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, कैटलिस्ट का काम था, इस रिएक्शन को कल बनाए थे, होता क्या जब भी रिएक्शन होगा बेंजीन में तो रेजोनेंस बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्स हमेशा या तो 2 पे आएगा या 4 पे,
जैसे बहुत पहले वो बनाए थे ऐसा, कल ये बनाए थे, बहुत पहले वो बनाए थे ऐसे घुमाने वाला, वही कल बनाए थे। वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 4 पे आता है बस। और ये बात बार बार रिपीट होगा। और अब धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में रिएक्शन का क्लू दिमाग में ये बात हर जगह रिपीट होगा, हर चैप्टर में सेम आएगा। जब दिखे बेंजीन, अल्कोहल चैप्टर में सेम रिएक्शन होगा। अल्कोहल आएगा, बेंजीन पे OH आएगा, तभी भी ऑर्थो पैरा पे अटैक होगा। देखो बात एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, बस ये लिख लो। और नीचे देखो रिएक्शन लिखा है सैंड मेयर, बस इतना लिख लो। आप करना क्या, कल पहले सैंड मेयर शॉर्ट, मतलब डार्क बोल रहा है कि डार्क में रिएक्शन होता होगा। और ये एग्जाम में नहीं लिखो तब भी चलेगा, इतना बस। एग्जाम में मतलब क्या है, बस पूरा लिख रहा, याद रहे तब लिखना, कुछ भी नहीं याद रहे कुछ कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ आ जाएगा, नेम रिएक्शन में। जब 2 नेम रिएक्शन तुम पाया है, फ्लिंकलिस्टीन और स्वार्ट्स, तीसरा नीचे लिखा है सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन 2 बार रिपीट होगा, मतलब लाइट सेंसिटिव होगा, क्यों नहीं करवा रहा भाई। ये क्या है, ये तो किसी ने रिएक्शन किया है, कंक्लूजन लिख दिया है, ये किसी को याद नहीं करना। और अभी जो नीचे एक रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन दोबारा वापस आएगा एग्जैक्टली चैप्टर में, 100% सेम रिएक्शन रिपीट होगा अमाइंस चैप्टर में। इसे रिएक्शन जो दिख रहा है तुम्हें, फायदा ये नहीं, रिएक्शन रिपीट होने वाला है सब। तुम ROH याद किया, अल्कोहल चैप्टर में फिर वही रिएक्शन है, सेम, बस नाम क्या बदल देगा। यहाँ बोला है कि हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन है, वहां बोलेगा अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है वो, कि अल्कोहल हेलो अल्केन बना देता है। इसे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है किसी भी हाल में, बस एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है वो। एक रिएक्शन और लिखी ना लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक नीचे रिएक्शन लिखा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है। ये कह रहा है कोई भी हेलोजन जो है, खास कर एक्स की जगह यहाँ पे आ सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन बन सकता है। बस एक रिएक्शन और दिखे उतना कर लिए तो उसके बाद ही कहानी बस। सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब जो साइंटिस्ट का नाम है ना, ये रिएक्शन तो 2 बार मिलेगा, एक बार फिर मिलेगा, ये तुमको 2 बार और मिलेगा, एक बार मिलेगा अल्कोहल में, एक बार मिलेगा अमाइंस में। ये सैंडमेयर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एनिलीन, याद किए थे तभी, इसको एनिलीन बोलते हैं, बेंजीन पेनेस 2 को। ये हाँ, ये यहाँ जगह कंपाउंड बन रहा है, ये सैंडमेयर रिएक्शन, बस ये लिख ना लो। ये 2 जगह रिएक्शन आएगा, 3 चैप्टर में है, अल्कोहल में भी है, अमाइंस में भी है। तो NH2 दिया है, तो अमाइंस में इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। इसमें तुमको दोनों लिखना है, पहले क्या रिएक्शन बोल रहा है कि अमाइंस से बनाना है, तो पहले हीट करके बनाओ N2+X-, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, और उसको हीट करेंगे तब जाकर बनेगा हैलाइड। ऐसे बस इतना लिख लो, बस इतना ही लिख लो, तुमको ये 2 बार मिलेगा अपने आप, 2 3 बार और मिलेगा अपने आप, याद करवा देगा। दूसरे में रिएक्शन आएगा गटरमैन, फिर एक आएगा गटर कोच रिएक्शन। देखो वो सब में होगा क्या ना, यहाँ जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है ना, N2X-, इसको फिर बनवाएगा, अगर बस खाली रिएजेंट बदल देंगे, प्रोडक्ट सेम ही आने वाला है, तो एक दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। ये देखो, इसलिए रिएक्शन में उतना खबर, रिएक्शन क्या है ना, एक ही चीज बार बार आएगा। अगर तुम पहले का थोड़ा नाम याद कर लोगे तो बार बार एक ही चीज दिख रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हारे साथ।
जैसे N2X माइनस को तुम कभी कितना बार देखोगे, बार बार किताब में। इसे करना कुछ मत, एक बार दो बार लिख लिख के पूरा रिएक्शंस को, वो सब मत याद करना। ऑर्गेनिक का फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी वो सब मत रखना, वो तुम्हें याद हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाना रिएक्शंस तो बस, भूलने का डर है, कोई भी इंसान भूल जाएगा रिएक्शन, इसलिए किसी भी हाल में रिएक्शन पे जरूर दिमाग रखना।